प्रिय मित्रों, जगत के पालनहार भगवान विष्णु, धन की देवी माँ लक्ष्मी, गणपति महाराज की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। पितरों को तारने वाली यह एकादशी अति पवित्र और पावन है। इसका व्रत अगहन मास के शुक्ल पक्ष में अवश्य ही करना चाहिए। इसकी व्रत कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर कहते हैं कि संसार को रचने वाले विश्व के स्वामी, पुराण पुरुषोत्तम, तीनों लोकों को सुख देने वाले और साक्षात विष्णु रूप आपकी मैं वंदना करती हूँ। हे देवताओं के देव, मुझे कुछ संदेह है। इससे संसार के उपकार के लिए और पापों के विनाश के निमित्त मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी व्रत विधि किस प्रकार है और इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए? हे प्रभो, मुझसे विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, हे राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसी कारण से तुम्हारा विपुल यश संसार में हो रहा है। हे राजेंद्र, मैं तुमसे हरिवासर अर्थात एकादशी की कथा कहूँगा। अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना नाम की है। वह मुझे अति प्रिय है। हे राजन, वह मुर नामक असुर के वध के निमित्त मार्गशीर्ष मास में मेरे उत्पन्न शरीर से उत्पन्न हुई है। इससे वह मेरी परम प्रिया है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं उसे तुम्हारे सम्मुख तीनों लोकों और चराचर के निमित्त पहले ही कह चुका हूँ। हे राजन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में यह उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना है। अब मैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की व्रत विधि बताऊंगा। इसका नाम मोक्षदा है और यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। इसमें तुलसी की सुंदर मंजरी और धूप दीप से दामोदर भगवान का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे राजेंद्र, मैं पुराण की शुभ कथा कहूँगा। उसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके माता पिता अथवा पुत्र अधोगति में हो, वे इसके प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस कारण इसकी महिमा को श्रवण करो। एक सुंदर चंपक नगर में जहाँ वैष्णव रहते थे, वहाँ राजाओं में श्रेष्ठ पुत्र के समान प्रजा का पालन करने वाला बैखानस नाम का राजा हुआ। उस नगर में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण निवास करते थे और राजा राज्य करता रहा। एक दिन वह राजा रात्रि को स्वप्न में अपने पिता को नरक में देख आश्चर्ययुक्त हो जल भरे नेत्रों से ब्राह्मणों के आगे अपने अपने स्वप्न का वृत्तांत कहने लगा। हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में देखा है। तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मेरा उद्धार कर, मैं अधो योनि को प्राप्त हूँ। हे ब्राह्मणों, जब से अपने पिता को इस प्रकार कहते हुए मैंने देखा है, तब से मुझे सुख नहीं है। यह मेरा विशाल राज्य और सुख मेरे को असह्य हो रहा है। घोड़े, हाथी और रथ ने ये सब मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। कोष से भी सुख नहीं है, इसलिए कुछ सुखद मुझे नहीं है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्त्री तथा पुत्र कोई अच्छे नहीं लगते हैं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जल रहा है। हे विप्रो, दान, व्रत, योग आदि कोई उपाय ऐसा बताओ जिससे मेरे पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जिसका पिता नरक में पड़ा है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या फल? उसका जन्म व्यर्थ है। तब ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। हे राज, वे भूत भविष्य सब जानते हैं, वहीं जाओ। तब बैखानस इस वृत्तांत को सुनकर ब्राह्मणों और प्रजाओं के सहित जहाँ पर्वत मुनि का आश्रम था, वहाँ गए। जो आश्रम शांत प्रकृति, ब्राह्मणों और प्रजा तथा ऋग्वेदों, यजुर्वेदों, सामवेदी और अथर्वेदी विद्वान मुनि गणों से सुशोभित था, वहाँ मुनियों के सहित द्वितीय ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया। मुनि ने सातों अंगों का कुशल पूर्वक राजा से कहा कि
तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति है। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे विप्र, तुम्हारे प्रसाद से सातों अंगों में कुशल है। विभव और ऐश्वर्य अनुकूल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे मुने, मुझे संशय है कि इस कारण मैं आपसे पूछने आया हूँ। राजा का वचन सुनकर श्रेष्ठ मुनि पर्वत मुनि ध्यान अवस्थित हो नेत्र बंद कर भविष्य का विचार करते हुए एक मुहूर्त तक ध्यान करके श्रेष्ठ राजा से बोले। मुनि बोले, हे राजेंद्र, हमने तुम्हारे कुकर्मी पिता के पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने द्वेष के कारण हे एक स्त्री से कामासक्त हो दूसरी स्त्री की रक्षा को ऋतुदान दो। इस प्रकार कहने पर भी तुम्हारे पिता ने ऋतु भंग किया और तुम्हारे पिता ने इतने आग्रह पर भी उसे ऋतुदान नहीं दिया। इस पाप से वह नरक में पड़ा है। राजा ने कहा कि हे मुने, किस व्रत और दान के करने से पाप युक्त नरक से उद्धार होगा, सो वह उपाय मुझे बताइए। मुनि कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा नाम की एकादशी जो हरि तिथि होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और पिता को वह पुण्य दान कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तब मुनि का वचन सुनकर राजा अपने महल में आए। हे भरत कुल में श्रेष्ठ, हे युधिष्ठिर, जब राजा को अगहन की एकादशी प्राप्त हुई तब राजा ने स्त्री पुत्र सेवक और संपूर्ण रनिवास के सहित विधिवत व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दिया। उस पुण्य के देने से आकाश से पृथ्वी पर वृष्टि हुई। उस पुण्य से बैखानस का पिता देवदूतों से प्रशंसित होता हुआ स्वर्ग को गया और आकाश से राजा बैखानस को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे पुत्र, सदा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहने के बाद वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इससे बड़ा मोक्षदात्री निर्मल और शुभ एकादशी कोई नहीं है। जिन लोगों ने इसका व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं जानते। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने में यह चिंतामणि के समान है। इस प्रकार एकादशी मैया की जय हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय